नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोटर ड्राइविंग विजन में। आज की हमारी इस कहानी में एक ऐसे ब्रांड की है जो एक बड़ा ड्रीम लेकर आई थी, लेकिन कुछ चैलेंजेस की वजह से उसकी जो जर्नी है उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कार्स एंड मोटर लिमिटेड यानी ICML की। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ICML की शुरुआत किसने की, क्यों की, ICML की राइज एंड फॉल के रीजंस क्या थे और आज यह कंपनी क्या कर रही है, क्या ICML चल रही है या बंद हो गई। तो अगर आपको भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और उसकी बिजनेस स्ट्रेटजीज में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है बहुत ही कम्पिटिटिव है, जहाँ एक तरफ महिंद्रा और टाटा जैसे बड़े प्लेयर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ छोटे प्लेयर्स भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज की ये कहानी इसी एक नई कोशिश के बारे में, एक नए ब्रांड के बारे में थी जो एक ड्रीम लेकर आई थी, जो कार सेगमेंट है उसमें अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो ये कोई नई कंपनी नहीं थी, ये थी एक बहुत ही बड़े ग्रुप के सब्सिडरी। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं सोनालिका ग्रुप की। बट ICML के बारे में डिटेल में जानने के पहले हम ये जान लेते हैं सोनालिका ग्रुप क्या है और कब इसकी शुरुआत। तो सोनालिका एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो कि प्राइमरीली जो है एग्रीकल्चर मशीनरी, ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है। सोनालिका ग्रुप की फाउंडेशन जो है, जो शुरुआत है, वो 1969 में लक्ष्मण दास मित्तल जी के द्वारा की गई थी। और आज यह कंपनी अपने ग्लोबल स्केल पर अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है, स्पेशली ट्रैक्टर्स, जो कि 130 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। सोनालिका ग्रुप जो है वो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो होशियारपुर में है। वैसे तो अगर हम बात करें, सोनालिका ग्रुप की काफी सारी सब्सिडरीज हैं जो कि काफी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन अगर हम सबसे पहले इनकी बात करें सोनालिका ट्रैक्टर्स के बारे में, जो पहली सब्सिडरी है सोनालिका ट्रैक्टर, सोनालिका ग्रुप का फ्लैगशिप सब्सिडरी है। ये दुनिया की मेजर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर में से एक है। इस ग्रुप ने अपना जो पहला ट्रैक्टर था वो साल 1996 में बेचा था। कंपनी का फोकस जो है वो है ड्यूरेबल और एफिशिएंट ट्रैक्टर बनाने पर, जो स्मॉल और मीडियम साइज जो फार्मर्स हैं जिनके पास कम खेत हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। इनकी सेकेंड जो सब्सिडरी है वो है सोनालिका ITL यानी कि इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड, जिसके द्वारा ये कंपनी अपने जो ट्रैक्टर्स हैं उसको हर देशों में बेचती है। इनकी जो तीसरी सब्सिडरी है वो है सोनालिका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिवीजन। अगर हम बात करें सोनालिका ग्रुप के कंस्ट्रक्शन डिवीजन की, तो इसमें कंपनी जो है मेजरली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने भी व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत में ध्यान दिया जा रहा है, और यही एक रीजन था कि सोनालिका ने इस सब्सिडरी की शुरुआत की थी। और सोनालिका ग्रुप की ये सब्सिडरी उनको एक नई डायरेक्शन और उनके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में काफी ज्यादा मदद करती है, क्योंकि इस ग्रुप से उनको काफी सारा रेवेन्यू भी आता है। वहीं अगर हम बात करें तो चौथा सोनालिका ग्रुप जो है वो पावर सॉल्यूशन में भी है। अभी तक सोनालिका मोटर्स की जितनी भी सब्सिडीज थी वो सारी अच्छा चल रही थी। फिर वक्त आता है साल 2006 का, जिसमें कंपनी ने एक बोल्ड स्टेप लिया और अपने को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंटर करना चाहा, भारतीय कार बाजार को देखते हुए। इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए सोनालिका ने ICML यानी कि इंटरनेशनल कार्स एंड मोटर लिमिटेड को लॉन्च किया। ये सब्सिडरी जो SUV मैन्युफैक्चरिंग के लिए थी, लेकिन ये क्वेश्चन ये था कि सोनालिका को ICML स्टार्ट क्यों करना पड़ा। तो सोनालिका को ICML स्टार्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि साल 2000 की शुरुआत में इंडिया का SUV मार्केट तेजी से बढ़ रहा था, और महिंद्रा, टाटा और बाकी ग्लोबल ब्रांड ने SUV की डिमांड को समझा और कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो रहे थे। सोनालिका ग्रुप ने देखा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाई करने के लिए। सोनालिका की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक नेचुरल एक्सटेंशन थी, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था भारत में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन काफी ज्यादा स्टैब्लिश थे। और यही एक चीज थी जो उन्होंने नोटिस की थी वो ये थी कि इंडियन कस्टमर रगड एंड वर्सेटाइल गाड़ियां चाहते हैं जो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के साथ फैमिली फ्रेंडली हो। सोनालिका का टारगेट था कि वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को अपनी न्यू SUV मॉडल के जरिए अट्रैक्ट करेंगे। ICML की शुरुआत इसी विजन के साथ हुई थी, एक रिलायबल और अफोर्डेबल SUV ब्रांड जो इंडिया के ग्रोइंग ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी जगह बना सके। तो अब बात करते हैं ICML के अर्ली सक्सेस के बारे में। ICML ने अपनी जर्नी की शुरुआत
की थी अपने फ्लैगशिप मॉडल ICML राइनो से, जो 2007 में लॉन्च किया गया। राइनो एक बोल्ड स्टेप था, एक रगड SUV जो रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट को टारगेट करती थी। इस व्हीकल को सॉलिड बिल्ड क्वालिटी एंड ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के लिए काफी ज्यादा सराहना की गई थी। ICML की जो अर्ली सक्सेस और राइनो जो है उनका काफी पॉपुलर प्रोडक्ट भी हुआ था इंडिया के फेमस छोटे गांव और रूरल एरियाज में, जहां कस्टमर को एक स्ट्रॉन्ग रिलायबल व्हीकल की जरूरत थी जो कि उनके रफ टेरेन को हैंडल कर सके। इसी सक्सेस को देखते हुए ICML ने साल 2010 में अपनी दूसरी SUV ICML एक्सट्रीम को भी लॉन्च किया था। ICML का राइज कुछ हद तक पॉसिबल हुआ था सोनालिका ग्रुप के वाइड नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस की वजह से। उनका प्रोडक्शन कॉस्ट काफी लो था, जिसका कंपटीटर के सामने एक उनको फायदा भी मिला था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा ICML को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मार्केट कंपटीशन में महिंद्रा, स्कॉर्पियो, टाटा सफारी और बाकी ग्लोबल ब्रांड जैसे टोयोटा, फोर्ड ने अपने फुटहोल्ड मजबूत कर लिए थे। या यूं कहें कि टोयोटा, फोर्ड, बाकी कंपनियों ने जो है अपनी काफी ज्यादा पकड़ बना ली थी भारतीय कार बाजार में। ये कंपनी रिफाइंड फीचर, बेटर टेक्नोलॉजी और काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे गाड़ियां ऑफर कर रही थी और साथ ही साथ अपनी जो बाहरी तकनीकियां थी उसके द्वारा भारतीय कार बाजार को काफी हद तक डोमिनेट भी कर रही थी। ICML की मेन प्रॉब्लम यही थी कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया। जब उन्होंने राइनो को लॉन्च किया, एक्सट्रीम को लॉन्च किया, सेम ही गाड़ियां थी, कोई भी मेजर चेंजेस उसमें देखने को नहीं मिले। और समय के साथ साथ थोड़े टाइम बाद इनके जो प्रोडक्ट थे वो आउटडेटेड हो गए और जो इन्होंने ग्राहकों की प्रेफरेंस चेंज हो गई थी। पहले जहां पर लोग सब मतलब रफन गाड़ियां थे, वहीं पे अब जो लोग थे वो फीचरिस्टिक गाड़ियां देखना पसंद कर रहे थे। और इसी टाइम पे जो है ICML है वो लोगों की जो उम्मीद थी उस पर खरी नहीं। एक और मेजर फैक्टर जो ICML का डाउनफॉल का रीजन बना वो था उनका लिमिटेड रीच। कंपनी सिर्फ इंडिया और कुछ नेबरिंग कंट्रीज तक रिस्ट्रिक्टेड थी। अगर ICML इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर तो शायद उनका मार्केट रीच ज्यादा होता, लेकिन यह एक्सपेंशन भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। ICML के चैलेंजेस के बाद सोनालिका ग्रुप ने अपने फोकस को थोड़ा शिफ्ट किया और अपने अदर सब्सिडीज पर ज्यादा ध्यान दिया। सोनालिका ट्रैक्टर जो कि मेन सब्सिडीज है और सोनालिका ने अपने एग्रीकल्चर मशीनरी और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का बिजनेस भी काफी एक्सपैंड किया। ICML के डाउनफॉल के बाद सोनालिका ग्रुप ने अपने ऑटोमोटिव एम्बिशंस को ज्यादा परस्यू नहीं किया, लेकिन एग्रीकल्चर मशीनरी और ट्रैक्टर बिजनेस को काफी ज्यादा ग्रोथ की। सोनालिका उनका बिजनेस डाइवर्सिफाई करने की जो स्ट्रेटेजी थी उसने ICML के द्वारा जो लॉस हुआ उसको कवर करने में काफी ज्यादा मदद की। अगर आप देखते हो तो उनके ट्रैक्टर की डिमांड दुनिया के कई देशों में और वो काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट में अभी अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करते हैं। अगर हम बात करें ICML के करंट सिचुएशन की, तो आज के दिन में ICML का क्या हाल है। ICML ने पूरी तरीके से अपनी गाड़ियां बनानी बंद कर दी हैं। कंपनी ने अपने फ्लैगशिप मॉडल राइनो एक्सट्रीम को भी बंद कर दिया है। वैसा कहें तो ICML का जो फ्यूचर है वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सोनालिका ग्रुप काफी स्टेबल है और अपनी कोर बिजनेस एरियाज में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ICML का जो है वो रिवाइवल हो सकता है, दोबारा से इस कंपनी को खड़ी की जा सकती है अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को दोबारा से एक बार ध्यान करे और नए मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करे, वहीं साथ ही साथ कंज्यूमर प्रेफरेंस के साथ अपने व्हीकल्स को अपडेट कर। लेकिन अभी जो है सोनालिका ग्रुप का मेन फोकस वो एग्रीकल्चर और मशीनरी डिवीजन पर है। सो ICML का राइज एंड फॉल की जो कहानी है ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे मार्केट डायनेमिक्स और कंज्यूमर प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए ही प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, अन्यथा आपको जो है बहुत ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो का ये था एनालिसिस ICML के